नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में चले जाएंगे। पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में फिर से रोहिणी में गोचर करेंगे और 11 अप्रैल तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से लगभग 7.25 माह तक रोहिणी नक्षत्र में ही देवगुरु का गोचर रहेगा। देवगुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में इतने लंबे समय का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस नक्षत्र का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को उच्च का स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में हम मानसिक रूप से और भावात्मक रूप से, मेंटली और इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मन हमारा बहुत मजबूत होता है। रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। प्राचीन समय में बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का प्रतीक हुआ करती थी। और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है इस समय, और वृषभ राशि का सिंबल भी बैल है। बैल है मजबूती, बैल शक्ति का प्रतीक है, बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने वाला, और कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचलकर आगे बढ़ने का गुण ये सब बैल में होता है। और ये सभी गुण वृषभ राशि के भी हैं और रोहिणी नक्षत्र के भी हैं। और इसलिए रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु का गोचर हमारे लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। रोहिणी नक्षत्र कृषि उत्पादों को, लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्टेशन को और ट्रेड एंड कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वस्त्र हो, कमोडिटी हो, आभूषण हो, ये सब रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। होटल एंड टूरिज्म का क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ये सब रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वही सारे गुण
रोहिणी में भी हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हर वस्तु को धारण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और वैसे ही रोहिणी नक्षत्र सुंदर वस्तुओं को खरीदने और इकट्ठा करने का नक्षत्र है। आपकी समृद्धि संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है रोहिणी, और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु हम सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यही रोहिणी अगर नेगेटिवली एक्ट करता है तो व्यक्ति की डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक भौतिकतावादी बना सकता है। देवगुरु चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। धन की इच्छा इतना अधिक ना बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान ही न रहे, और ऐसा ना हुआ तो फिर हानि भी हो सकती है। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा। कृषि से जुड़े हुए सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्टेशन, समुद्री यातायात, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी। एयरपोर्ट्स के नेटवर्क्स में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। तो आइए समझते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु धनु राशि के जातकों के लिए क्या क्या शुभ फल देने वाले हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव, 12वें भाव और धन के भाव पर पड़ेगी। देवगुरु की विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को कमजोर करते हैं, लेकिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उन भावों से संबंधित चीज़ों का विस्तार करते हैं। तो आपके लिए छठे भाव को कमज़ोर करेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे देवगुरु। किसी लंबी बीमारी से आप पीड़ित हैं, काफ़ी दिनों से आपके अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, वो स्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और जो फालतू के खर्चे आपके हो रहे थे उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और 12वां भाव जो है वो खर्चों का होता है। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, उस तरह के कर्ज से आपको राहत मिल सकेगी, क्योंकि धन के भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो इतना धन आपको प्राप्त होगा कि कर्ज को उतारने का मार्ग प्रशस्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। तो अगर आप होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं इस समय, तो इस कार्य में देवगुरु आपकी मदद भी करेंगे। कोई शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर है, उसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु आपके विदेश जाने के सपने को भी पूरा करेंगे। आप विदेश जाने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो जैसे ही देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे 13 जून के बाद से आप प्रयास करेंगे, आपको विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। चूँकि चौथे के स्वामी होकर के 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं।
छठा भाव कंपटीशन और नौकरी का भी होता है और यहाँ पर गुरु गोचर करते हुए आपके लिए विदेशों में नौकरी के द्वार खोलेंगे। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इस समय जॉब भी मिल सकती है, अगर आप विदेशों में जाकर के कार्य करने के इच्छुक हों। लेकिन ध्यान रहे कि छठे भाव में गुरु हैं, 12वें पर दृष्टि है, तो आपको छठे और 12वें भाव की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। छठा भाव क्या है? छठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है। सफलता पानी है तो अपने डेली रूटीन को सही रखना होगा, टाइम की पंक्चुअलिटी का पालन करना होगा। दूसरी बात, छठा भाव आपके सर्वेंट्स को, आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके सबऑर्डिनेट को शो करता है, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात, 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का है, धर्म अध्यात्म का है, मोक्ष का है। तो जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक दान पुण्य चैरिटी में रुचि लेंगे, उतना ही गुरु का आपको लाभ प्राप्त होगा। छठे भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वां भाव क्या है? आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, 10वां भाव राजनीति को शो करता है। तो कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपके बिजनेस का विस्तार होगा। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आप मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर इस समय कुछ बड़े फैसले करेंगे आप। रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक क्षमता होती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको नेम, फेम और धन की प्राप्ति तो होगी ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे बड़ी बात, आप इस गोचर काल में बिना रुके, बिना थके कार्य करेंगे और कार्य में किसी भी विघ्न बाधा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि उत्पादों के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी का व्यापार व्यवसाय इस गोचर काल में चमकने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात कि आपको इस समय गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो कार्य गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा बनने हैं वो बनेंगे। राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा ये। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर भी पड़ेगी। दूसरा भाव धन के संचय, पैतृक संपत्ति, वाणी और आपके भोजन को रिप्रेजेंट करता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर और धन के संचय पर होगा। परिवार को लेकर किसी तरह की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जॉब में हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरफ से आपकी आय बढ़ेगी। चारों तरफ से धन आएगा और धन का संचय होगा। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा है हमारा मन, तो आपका मन पूरी तरह से इस बात पर फोकस्ड होगा कि किस तरह से धन की प्राप्ति हो, किस तरह से धन का संचय हो। पैतृक संपत्ति के रूप में भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या किसी पैतृक संपत्ति को बेचकर संपत्ति का विवाद आप सुलझा सकते हैं और उससे धन की प्राप्ति होगी। आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं
तो वहाँ भी बहुत अच्छा चलेगा। आय के नए नए अवसर मिलेंगे। आपके द्वारा पहले किए गए जो निवेश हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे पहले, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। चाहे शेयर हो, गोल्ड हो, बैंक एफडी हो या अन्य कोई निवेश, हर निवेश अच्छा रिटर्न देगा और निवेश के नए नए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। कुछ लोग इस गोचर काल में अचल संपत्ति भी खरीदेंगे, कीमती सामान खरीदेंगे, जेम्स ज्वेलरी आभूषण खरीदेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में आकर्षण होगा। आपकी वाक्पटुता, वाक चातुर्य से लोग प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों से कन्विंस होंगे और इससे आपके काम बनेंगे। पूरे वर्ष आपको अच्छा भोजन भी मिलेगा, लेकिन भोजन का ध्यान रखिएगा, फैट बढ़ सकता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र से संबंधित। उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो विशेष लाभ होगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।